ने लिखा था गांव के मरे हुए बकरी गाय भैंसी को बाहर बिकना, उस चमार के बेटा रामनाथ कोविंद को भी बाबा साहब ने देश का राष्ट्रपति बना दिया। नहीं तो अगर भाग लिखने वाला भगवान होता है, ये पाखंडियों ने कहा कि इंसान का भाग लिखने वाला भगवान होते हैं, तो हमारा भाग लिखने वाला कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो हमारा भगवान कौन हुए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारा भगवान है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आते तो हमारे जुबान में ताकत नहीं होती। नहीं तो हम लोगों का भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, हमारे भगवान ललोई सिंह यादव है, हमारे भगवान कर्पूरी ठाकुर है, हमारे भगवान साहू जी महाराज है, हमारे भगवान सयाजी गायकवाड़ है, हमारे भगवान के नारायणा गुरु है, हमारे भगवान प्रियारी रामास्वामी नायकर है। ये तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, तो आज हम मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। जिसके पुरखों के दरवाजे पर हमारे पुरखे, जिसके बाप दादों के डर से हमारे पुरखे अपने दरवाजे पर खटिया पर नहीं बैठ सकते थे, आज उसके बेटा पोता के दरवाजे पर जाते हैं तो कुर्सी खींच करके हम बैठते हैं। नहीं, कुर्सी खींच करके बैठते नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का कमाल है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि मुसीबतें झेलकर कुछ नहीं बन सका तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बना दिया। मुसीबतें झेलकर जब कुछ नहीं बन सका तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बना दिया, और जो काम करोड़ों देवी देवता नहीं किया उस काम को बाबा साहब के कलम ने करके दिखला दिया, उस काम को बाबा साहब के कलम ने करके दिखला दिया। एक करोड़ों हिंदू का देवी देवता हमारे बाप दादे को किस्मत को नहीं बदल पाया। कुआं पर पानी पीने का भी अधिकार एक करोड़ों देवी देवता नहीं दे पाया, लेकिन बाबा साहब ने हमको बिस्लरी पीने का अधिकार दे दिया है। नहीं तो हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इसलिए हम जो भी काम करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के करते हैं। और आज हमारे जुबान में जो ताकत आई है और जो स्वाभिमान मिला है, ये बाबा साहब के बदौलत मिला है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। आज हम लोग शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो ये बाबा साहब के दिए गए शेरनी रूपी वो शिक्षा, शेरनी रूपी दूध वो शिक्षा है। नहीं, इसलिए हमारे सारे कुछ बाबा साहब हैं। और बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा क्या थी? कि हमारा देश बौद्धमय था और हम भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं। जब हमारे पुरखे यहाँ का शासक हुआ करते थे तो ये देश बौद्धमय था, भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने वाला था। नहीं, लेकिन ये मानववादी लोग आया तो भगवान बुद्ध के विचारों को मिटा दिया और हमारे पुरखों को नीच और अछूत बना दिया। बाबा साहब ने कहा कि अगर हम इस देश में मान सम्मान से जीना चाहते हैं तो हमको भारत को फिर से बौद्धमय बनाना पड़ेगा। इसलिए अपने घर में जो भी संस्कार कीजिए, शादी हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, बेटा बेटी का जन्म लेता है, कोई भी संस्कार कीजिए, भगवान बुद्ध और बाबा साहब का नाम लेकर के कीजिए, बौद्ध विचारधारा से कीजिए, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके बच्चे शेर की तरह दहाड़ेगा। नहीं तो गोबर को पूजिएगा, पत्थर को पूजिएगा, तो बेटा शेर की तरह तो शरीर रहेगा लेकिन गिद्दर की तरह जिएगा, है कि नहीं? अगर बाबा साहब को पूजिएगा, भगवान बुद्ध को पूजिएगा, तो बेटा के शरीर गिद्दर के भी तरह होगा, लेकिन दिमाग जो है शेर की तरह होगा, विचार शेर की तरह होगा। ठीक है ना? इसीलिए जो भी काम कीजिए बाबा साहब भगवान बुद्ध के नाम लेकर के कीजिए। जो भी काम कीजिए बाबा साहब भगवान बुद्ध का तस्वीर रख करके, बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील करके अपने हर शुभ काम को शुरू कीजिए। ठीक है, आसान से जिया कीजिए। और ये कार्यक्रम में क्या भाई, लड़की को क्या इतना बुलाने में लेट कर रहे हैं? जल्दी लड़की को लाइए। लड़की को विलम्ब लाया जाए, समय बहुत काफी हो चुका है। इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों, आप लोगों को भी कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो। कर सके साथियों तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो। कर सको साथियों तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो। और चाहते हो इस देश में मान सम्मान से जीना साथियों, तो हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, एक एक अम्बेडकर पैदा करो। एक एक अम्बेडकर पैदा करने का मतलब है कि अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए
अपने बच्चों को पढ़ाइए और बाबा साहब की शिक्षा जैसे शिक्षा को पढ़ाइए। बाबा साहब को पढ़ लेगा, आपका बच्चा पीएचडी कर लेगा, लेकिन बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा तो दूसरा तीसरा आदमी आकर के गोबर ही पुजवाएगा, है नहीं। इसलिए अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बाबा साहब जैसे पढ़ाइए, बाबा साहब को पढ़ाइए, तब एक घर में, हर घर में एक अम्बेडकर पैदा हो जाएगा ना, तो हर बेटा का बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा कीजिए, यानी अपने बच्चों को बाबा साहब जैसा बनाइए। चलिए लड़की को लाइए जल्दी भाई, इतना लेट क्या कर रहे हैं आप लोग।